तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलोरीन्स के कॉन्सेप्ट नंबर 4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस और उनके प्रॉपर आंसर्स। लास्ट 3 वीडियोस अगर आपने इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो देख लो यार, टाइम है, बहुत सारा टाइम है अभी भी आपके पास। लास्ट 3 वीडियोस देखो, उसके बाद आते हैं हमारे इस वीडियो पर। ये इस यूनिट का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। अगर आप प्रॉपर वीडियोस फॉलो करते जा रहे हो तो आप एक एक चैप्टर को अपने लिए बहुत स्ट्रांग करते जा रहे हो। तो दोस्तों आगे आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जहां पर हम लोग कन्वर्जन्स की स्पेशल ट्रिक्स देखते हैं, हम लोग सेपरेशन की ट्रिक्स देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के सिंपलेस्ट पैटर्न देखते हैं। बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। फिलहाल आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करके इस यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सभी के प्रॉपर आंसर्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, शीट डाउनलोड कर लो आप लोग। और वैसे भी एक एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर डिक्टेट करूंगा, आप नोट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो आज का पहला है वो है राइट द मेजर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यार तुम्हें कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, तुम्हें दिया हुआ है कंपाउंड जहां पे बेंजीन है, बेंजीन से साइड चेन है, इसे साइड चेन बोलते हैं, और उसके साथ NO2 है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका रिएक्शन आप करो ब्रोमीन से, दैट इज Br2, और वो भी यूवी लाइट की प्रेजेंस में। काहे की प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो देखो यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन जो है वो सीधे जाएगा साइड चेन पे। कहां जाएगा? साइड चेन। अगर लाइट नहीं होती यहां पे FeCl3 FeBr3 होता, नोट कर लो। अगर लिविस एसिड होता तो हेलोजन जाता बेंजीन पर, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन जाता है साइड चेन। अब साइड चेन में ये 2 कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है प्राइमरी, और ये कार्बन सेकेंडरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो अगर ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालूंगा, ये CH2 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां का निकला हुआ हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन के साथ बना देगा HBr। क्या बना देगा? HBr। और वी हैव 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन चला गया, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पे आके जुड़ना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इस कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करूं और यहां वाले कार्बन का H निकाल दूं तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और ये है सेकेंडरी कार्ब कैटायन। तो दोस्तों सेकेंडरी कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्ब कैटायन, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तुम्हें दिख रहा है ना, साफ अपॉर्चुनिटी है कि यार सेकेंडरी भी बना सकते हैं, प्राइमरी भी, तो तुम सेकेंडरी बनाना। सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनेगा और इस पर ब्रोमीन जब आकर ऐड होगा तो प्लस चार्ज हट जाएगा। इस तरह से ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, CH3CHCl CH3, एरो पर सोडियम लिखा है और नीचे लिखा है ड्राई ईथर। हालांकि इस क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होता तो हमें 2 करना पड़ता, क्योंकि यहां पे आप मेटल सोडियम का हेलो एल्केन से रिएक्शन करा रहे हो, और ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन। तो बेसिकली आपको सोडियम मेटल भी 2 लेना है, दिस कंपाउंड, ये भी हम 2 लेते हैं। सबसे पहले 2 सोडियम अपने साथ क्लोरीन को निकालेगा, बना देगा 2NaCl। क्या यही कार्बन है जिसपे स्टार लगा है, जिसने क्लोरीन निकाला? तो बिल्कुल सही है, इसी कार्बन ने क्लोरीन निकाला। करना बस इतना कि ये 2 चेन है। 2 चेन कैसी है मैं आपको बता रहा हूं। CH3 CH CH3, ये वाला कार्बन था जिससे क्लोरीन निकला। CH3 CH CH3, ये वाला कार्बन था जिससे क्लोरीन निकला। ऐसी 2 चेन्स है मेरे पास, और जिन कार्बन से क्लोरीन निकला बस उन्हीं को डायरेक्ट आपस में कनेक्ट करना है। तो ये मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं और ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, CH3CH2Br plus AgCN हम लोग पढ़ चुके हैं।
हम लोग एक बात जानते हैं, AgCN, CN इस Br को रिप्लेस करेगा लेकिन साइनाइड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा CH3CH2NC प्लस AgBr, ये बनाएगा आइसोसाइनाइड या कार्बाइलमाइन। और ये इसलिए बन रहा है बिकॉज AgCN इज कोवेलेंट, ऐसा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले लास्ट वीडियोस देखो, उसके बाद ये देखो, बहुत इजी लगने वाला है, सब कुछ नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी शीट में है, The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। तो मैं आपको बता दूं, क्लोरोबेंजीन यही कंपाउंड होता है जहां पर बेंजीन से Cl जुड़ता है, वहीं पे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं होता अंदर और यहां पे क्लोरीन जुड़ता है। यह है क्लोरोबेंजीन और ये है क्वेश्चन। ये है कि क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम है और साइक्लोहेक्साइल का डायपोल मोमेंट इसके कंपैरिजन ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या है? तो देखो यार, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़ा है एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्लोरीन जुड़ा है इस पर्टिकुलर कार्बन से एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दोस्तों हम एक बात जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लेना, जहां पर S परसेंटेज ज्यादा होता है, S परसेंटेज ज्यादा होता है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये sp2 वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, sp3 वाला कम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहां क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। खींच रहा है ना बेंजीन अपनी तरफ। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से लेस पोलर, लेस डायपोल मोमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से मोर पोलर एंड मोर डायपोल मोमेंट। तो मैं आपको इसको प्रॉपर लिख देता हूं। Here Cl is bonded with sp2 hybridized carbon और यहां here Cl is bonded with sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां sp3 से जुड़ा है, यहां sp2 से जुड़ा है, यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। वी ऑब्जर्व मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए इट इज मोर पोलर, इट इज लेस पोलर। तो दोस्तों इसे प्रॉपर नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ मिनट, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। तो दोस्तों हमने ये बात शुरू से इसी टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बार बार बता रहा हूं। SN1 रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो 50% होता है डेक्स्ट्रो और 50% होता है लीवो। और जहां पर भी 50-50 का कॉम्बिनेशन होता है, 50 डेक्स्ट्रो 50 लीवो, उसे हम लोग रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? रेसेमिक मिक्सचर। और यही वजह है कि ये SN1 जो है वो रेसेमिक मिक्सचर बनाता है ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन ऑफ 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो। इस तरह हमारा ये पूरा आंसर वन टाइम में कंप्लीट हो गया, आप नोट कर सकते हो इसे। फाइनली हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपकी इस शीट में बचे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्पेशल और एक हायर लेवल का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में लिखा है वाई आर एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सुनने में बड़ा इजी लग रहा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखो यार, हम एक बात जानते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होना चाहता है तो उसका अट्रैक्शन वाटर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम एक बात जानते हैं, सॉल्युबल होने के लिए सल्यूट अट्रैक्शन जो है या सॉल्वेंट अट्रैक्शन जो है उससे ज्यादा होना चाहिए सॉल्वेंट का अट्रैक्शन या इंटरेक्शन, जो आप बोलना चाहो। सल्यूट के इंटरेक्शन या सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कई गुना ज्यादा होना चाहिए सॉल्वेंट सल्यूट का इंटरेक्शन, तभी वो सॉल्युबल होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वाटर यहां पर सॉल्वेंट है, वाटर के बीच प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर एल्काइल हैलाइड जो है वो सल्यूट का काम कर रहा है और उस एल्काइल हैलाइड के बीच वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। अब इस वीक वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, और जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना ही उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो कैसे वाटर में सॉल्युबल होगा? इट इज इनसॉल्युबल बिकॉज इट नेवर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर और it never dissociate the strong hydrogen bond between molecules of water and therefore it becomes insoluble. I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। एल्काइल हैलाइड जो है वो एल्काइल हैलाइड सल्यूट का काम कर रहा है और एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे ब्रेक नहीं कर सकते और ना ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो कर सकते हैं वाटर के साथ, देयरफॉर दे रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो, इसे नोट कर लेना, बहुत काम वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद, वाई ब्यूटेन वनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो यार, ब्यूटेन वनॉल क्या होता है? दिस इज ब्यूटेन वनॉल and this compound is butane टू ऑल लिख सकते हैं, चाहो तो CH2CH3 लिख दो या डायरेक्ट C2H5 लिख दो। ये ब्यूटेन टू ऑल है। आप साफ देख सकते हो ब्यूटेन वनॉल में उस कार्बन को देखो जिस पे OH अटैच्ड है, क्योंकि किरैल तो वहीं से मिलेगा। इस कार्बन पे OH अटैच है लेकिन इस कार्बन पे बाकी 2 ग्रुप सेम है, मतलब ये किरैल कार्बन नहीं है, एब्सेंस ऑफ किरैल कार्बन, एब्सेंस ऑफ किरैल कार्बन और एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर मतलब किरैल कार्बन नाम की कोई चीज ही नहीं है ब्यूटेन वनॉल में और इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहां पे अगर आप देखो तो ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, therefore this carbon is asymmetric center और chiral carbon and therefore this compound is optically active। ये optically active है, active due to presence of chiral carbon और asymmetric center। तो गाइस ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो आपके सामने दोनों दिख रहे हैं, लॉजिक लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लॉजिक लगेगा। मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं, मुझे लॉजिक से मतलब है। आपकी थिंकिंग यही होना चाहिए। आगे अगर मुझे एल्काइल हैलाइड की जगह हेलो एल्कीन दे दिया, क्लोरोईथेन ब्रोमोईथेन दे दिया, तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लॉजिक पता है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड हो उसका अट्रैक्शन वाटर के साथ इतना ज्यादा नहीं होता जितना वाटर के बीच है। उस अट्रैक्शन को जब तक तोड़ता हुआ नहीं जाएगा तब तक वो एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल नहीं होगा और ये एल्काइल हैलाइड कभी काम ये नहीं करता। तो गाइज लॉजिक पे फोकस करना, क्वेश्चन आंसर्स तो थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, लॉजिक पर फोकस करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में फर्स्ट कंपाउंड जो है वहां पर आपको साइक्लोहेक्सेन है
जिस पर CH2 है देन OH है, और आप इसका रिएक्शन कर रहे हो PCl5 से। देखो यार बेसिकली बड़ा सीधा सा लॉजिक है, जब जब PCl5 से रिएक्शन करोगे तो इसको PCl3.Cl.Cl लिख देना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप PCl5 को ब्रेक करके लिख लिया करो PCl3.Cl.Cl। दिस हाइड्रोजन कंबाइन विद फर्स्ट क्लोरीन एंड फॉर्म HCl। This PCl3 combine with this oxygen and form POCl3, हमेशा POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा, और अब फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बच रहा है, CH2 बच रहा है, और यहां से बच रहा है Cl, और ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। नाउ सेकंड रिएक्शन, जहां पर हम लोगों को बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन पर साइड चेन है विद डबल बॉन्डेड कार्बन, और आप इसका रिएक्शन कर रहे हो HBr से। तो यार HBr से जब जब रिएक्शन होगा तो जरा ध्यान से एरो को देखना। अगर एरो पे कुछ नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और अगर एरो पे पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। और एग्जैक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, या मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। Negative part will goes to that unsaturated carbon which contain less number of hydrogen। ये दोनों unsaturated कार्बन है, नेगेटिव पार्ट इस पर्टिकुलर कार्बन से आके अटैच होगा, दिस हाइड्रोजन कंबाइन विद दिस CH2 एंड इट विल गिव्स, ये CH पे Br आकर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CHBr, और नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा CH3। तो दोस्तों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो ये आ जाएगा 2-bromo-1-phenyl प्रोपेन, 2-bromo-1-phenyl प्रोपेन। तो गाइज आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर्स नोट कर लो, और उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसमें कराए गए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आपके रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है, डाउट आता है, तो कमेंट करना या व्हाट्सएप पे मैसेज करना मत भूलना। आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में और बहुत सारे चैप्टर्स कवर करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न कैसे करा जाता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।